वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कस्टमर्स को कर्ज देने के लिए आक्रामक रुख नहीं अपनाने और ब्याज को वाजिब स्तर पर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने साथ ही फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने की अपील की है। वित्त मंत्री ने एनबीएफसी से भारतीय रिजर्व बैंक के लोन रिकवरी पैरामीटर्स का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाना चाहिए। लोन कस्टमर्स की वास्तविक जरूरतें और उसे लौटाने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि कर्ज देने के लिए आक्रामक तरीके से मार्केटिंग नहीं किए जाना चाहिए और उन्हें व्यक्तियों पर थोपना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि रिकवरी प्रोसेस निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए और इसे आरबीआई के नियमों के अनुरूप भी होना चाहिए। उन्होंने एनबीएफसी से कहा है, कर्ज वसूली आपके कामकाज का हिस्सा है, लेकिन संवेदनहीन होना आपके काम का हिस्सा नहीं है। बता दें कि देश में एनबीएफसी की संख्या लगभग 9,000 है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जैसे जैसे एनबीएफसी मॉडल मैच्योर होता है, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान बढ़ाना चाहिए। वहीं सीतारमण ने एनबीएफसी से यह भी कहा है कि रिस्क उठाना सुनियोजित और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए और संबंधित संस्था को जोखिम सहने की क्षमता से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क का ध्यान से ही इवेल्युएशन और मैनेजमेंट किया जाना चाहिए और मजबूत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से एसेट लायबिलिटी के बीच अंतर, फंडिंग सोर्स के तरीके और इसकी ड्यूरेशन की निगरानी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में कॉमर्शियल बैंकों द्वारा डिसबर्स्ड लोन की कुल मात्रा में उनकी हिस्सेदारी लगभग 24% है और लक्ष्य 50% तक पहुंचने का होना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि एनबीएफसी अब शैडो बैंक नहीं है। उनका मजबूत रेगुलेशन और सर्विलेंस फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाने का प्रमाण है। इसके अलावा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रही सीतारमण ने कहा है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, फ्यूचर लोन की आवश्यकताओं को पूरा करने में एनबीएफसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।